केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश में। आपने ऑर्डर पढ़ा है? ये जमानत नहीं है, टेम्पररी बेल है। 1 तारीख को फिर से सरेंडर होना है। वो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ सकता है? नहीं तो वो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है? बहुत सारे लोग प्रचार करें, वो भी करें। आप सभी ने आयरन मैन तो देखा होगा, मगर क्या आपने स्टील मैन देखा है? कैसे देखा होगा यार, इसीलिए बोलता हूँ टीवी की न्यूज से बाहर निकलो और यूट्यूब की न्यूज पे आ जाओ। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से अपनी शक्ल और कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा। सो गाइज, वैसे तो हमारे भारत में टाइम है इस वक्त चुनाव का, मगर पक्ष और विपक्ष से जो ज्यादा फेमस है वो हमारे ध्रुव भाई। क्या बात कर रहे हैं? अकेले इस बंदे ने बहुत लोगों की नींद उड़ा रखी। हाँ यार, जिनकी उड़ी है उनको ये बात पता है। सो हर जगह हमारे ध्रुव भाई के एजुकेशन वीडियो दिखाए जा रहे हैं और उन वीडियो को देखकर बहुत लोग एजुकेट हो रहे हैं। सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था। इस सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल। और उसके बाद वो अपने दिमाग से गंदगी और कचरा निकाल करके देश और दिमाग दोनों को सफा कर रहे हैं। आप तो ये बताओ, मोदी जी ने गरीबों को कितना राशन दिया, कितने लोगों को दिया? 80 करोड़ ना। तो आप ये मानते हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? मोदी जी के आने से आप ये मानते हो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ और जाकर के देखो, क्योंकि जो बातें बीजेपी ने 10 साल तक लोगों से छिपा कर रखी, वो सारी बातें भाई ने 1 महीने के अंदर ऐसे सामने लाई कि उसके बाद शतरंज का सारा गेम ही पलट गया और फिर राजा की शक्ल देखने लायक हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो आप लोगों की राय क्या है वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। लेकिन यार मेरे हिसाब से तो ये जो भी हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि यार पहले तो बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने अपने टिकट ऐसे कॉमेडियनों को दे दिए कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं खुद नहीं पता। मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है। चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। देखो यार, जो हो रहा है वो ठीक है और मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो महंगाई एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि वो दिन दूर नहीं जब लोगों को गोबर खाना पड़ेगा। गोबर तो हमारे यहाँ गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है। अभी तक तो ये लोग प्रचार कर रहे थे, फिर आप लोग विचार करेंगे। सो भाई, अगली बात कर लेते हैं हम लोग इल्विस भाई की। इल्विस भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब आपने बिग बॉस के अंदर कदम रखा? नहीं यार, जब से आप वहां गए हो आपके लफड़े हैं कि बंद ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है आपका और लफड़े का याराना हो गया है। पहले नारकोटिक्स, फिर एनिमल राइट्स, फिर ईडी। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में गलती आपकी है। नहीं यार, क्या जरूरत है इतने लफड़े करने की? देखो, अब आपका नाम इतना बड़ा हो गया कि अगर आप कोई छोटा सा कांड भी करते हैं तो लोग उसे बहुत बड़ा दिखाते हैं और हर समय आप लफड़ा करते रहते हैं, तो लोगों को ये लगता होगा कि कुछ भी हो गलती आपकी है। और इस वजह से आपकी इमेज पर भी बहुत फर्क पड़ता है और यही बात सलमान भाई ने आपको लास्ट टाइम समझाई थी। देख लूंगा, इसको फोड़ दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, मेरा जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो भाई मेरी मानो तो अब आप उदय भाई बन जाओ। वो बोलते हैं ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। तो हो सके तो अब आप लफड़े से दूर रहो, क्योंकि हर कोई आपका साथ दे ये जरूरी नहीं होता।
सो अब बात करते हैं हम लोग प्रियंका गांधी जी की। सो रायबरेली में प्रियंका मैम ने विपक्ष पर हमला करते हुए ये कहा कि 5 किलो राशन में आप लोगों का कुछ नहीं होगा, युवाओं को जरूरत है रोजगार की। और इस 5 किलो के राशन में किसी का पेट नहीं भर रहा है, मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लोग 5 किलो का राशन दे रही हूँ हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे। जो कि यार मेरे हिसाब से सही बात है। आप लोग ही सोचो कि MBA BTech करने के बाद लोग ठेला लगाए, क्या ये सही है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप अपने लड़के को क्या कराना चाहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मैं अपने लड़के को बहुत सारा पढ़ा लिखा कर उसे ठेला लगवाऊंगा। देखो यार, अगर एजुकेटेड लोग सत्ता में रहेंगे तो एजुकेशन को महत्व मिलेगी, वरना 18% GST तो लग चुकी है। और देखो यार, अंधभक्त किसी एक पार्टी में नहीं होते, हर पार्टी में कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। तो समय की नजाकत को देखते हुए अपनी अपनी पार्टी को छोड़ करके ये देखें कि कौन है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि अगर आप लोग अपना अपना करते रहेंगे तो गड्ढे में ही रह जाएंगे, और अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो गड्ढे से बाहर निकलेंगे। सो अपने दिमाग का यूज करें, झूठे वादों पर ध्यान ना दें, और जो लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सवाल करें, और सही प्रत्याशी को वोट करें, देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सो थैंक यू सो मच गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं ला रहा हूँ उर्फी जावेद पर, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नयन चंद्रा साइनिंग ऑफ। होशियार हूँ मैं तैयार हूँ, हर बात पर चलने वाली तेज तलवार हूँ। मेरी आवाज वैसे बसता हो शंख जैसे, शेर करे शिकार मेरा बिल्कुल ढंग वैसे।